Children, in this question, assertion is given Kepler's second law can be understood by conservation of angular momentum principle. So is this assertion is correct? Yes, it is correct, because Kepler's second law states, what does it state? It describes the way an object speed varies along its orbit. किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वेरी करती है. मान लो अब प्लैनेट है, सन के अराउंड घूम रहा है, तो उसकी स्पीड किस तरह से वेरी करती है, ये केपलर का सेकेंड लॉ डिस्क्राइब करता है. अ प्लैनेट्स ऑर्बिटल स्पीड चेंजेस डिपेंडिंग ऑन हाउ फार इट इज फ्रॉम द सन. जब दूर होगा तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, और जब पास होगा, द क्लोजर द प्लैनेट इज टू द सन, द स्ट्रॉन्गर द सन्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट एंड द फास्टर द प्लैनेट मूव्स. ये कहता है केपलर का सेकेंड लॉ. ठीक है, समझ में आ गया आपको. प्लैनेट दूर है सन से तो स्पीड कम है, क्योंकि उसको एरिया जो है वो सिमिलरली स्वीप करना है ना. A line joining the planet and the sun sweeps out equal areas during equal intervals of time. ये भी केपलर का सेकेंड लॉ डिस्क्राइब करता है. अब ये हाउ इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. देखो इस तरह से रिलेटेड है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रेडियस इनटू लीनियर मोमेंटम. ठीक है, और रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगी, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी प्लैनेट के लिए. जब वो इलेक्ट्रिकल पाथ पे मूव कर रहा है ना सन के अराउंड, तो किस तरह से ये कंजर्व किस तरह से रहता है, क्योंकि टॉर्क जो है वो तो नेट टॉर्क तो जीरो है ना, क्योंकि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है अलोंग द एक्सिस, तो नेट टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है ये कंजर्व रहता है. ठीक है, तो आर जैसे छोटी है, ए पॉइंट पे आर कम है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि आर क्रॉस पी जो है वो सेम ही रहने वाला है किसी भी पोजीशन पे जाएगा तो. और जब इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, आर बी, जैसे बी पोजीशन पे आर ज्यादा है, ज्यादा है ना, रेडियस दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो वी कम हो जाएगी, क्योंकि लीनियर मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है उसको कंजर्व रहना है. तो एल ए इज इक्वल टू एल बी, यानी कि आर ए पी ए इज इक्वल टू आर बी पी बी, है ना. तो वेलोसिटी कब बढ़ जाएगी, जब वो पास में होगा सन के, और वेलोसिटी कब कम होगी, जब वो दूर होगा सन से. तो इस तरह से जो ये हमारा एजर्शन है ये बिल्कुल सही है. Kepler's second law can be understood by conservation of angular momentum principle. रीजन दिया है इन्होंने कि Kepler's का second law जो है वो that is related with aerial velocity, which can be further proved to be based on conservation of angular momentum as d upon dt is equal to r square omega upon 2. बिल्कुल सही है, ए जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है. बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ये बिल्कुल सही है. ओके